मीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डे 22 क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर 11 के कुछ न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है। 1 न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, एक आम गुफ्तगू है, उसकी साउंड इंटेंसिटी यानी आई आपके पास साउंड इंटेंसिटी एक नॉर्मल गुफ्तगू की वो आपके पास है 3 × 10⁻⁶ वाट मीटर पर स्क्वायर। इसी तरह उसी आवाज़ की व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ इंटेंसिटी लेवल। सबसे पहले यानी उसने ए में दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। पहले हिस्से में उसने साउंड इंटेंसिटी लेवल यानी L-L0 के बारे में पूछा है कि ये कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद उसने उसकी व्हाट इज़ द इंटेंसिटी, उसने कहा कि आवाज़ की शिद्दत भी मालूम करें। उसी आवाज़ की जो कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू हो रही है, अगर उसका इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल हो तो पहले हम साउंड लेवल फाइंड करते हैं। साउंड लेवल फाइंड करने के लिए उसने दो चीज़ें में गिवन की हुई हैं। एक इंटेंसिटी है, वो है जी 3 × 10⁻⁶, और इसी तरह एक मध्यम तरीन आवाज़ की शिद्दत है, वो इंटेंसिटी फेंटेस्ट इंटेंसिटी कहलाती है, वो है आपके पास 10⁻12 वाट मीटर पर स्क्वायर। वाट मीटर पर स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी का यूनिट है। साउंड लेवल फाइंड करते हैं L-L0। L-L0 का फार्मूला होता है 10 log I/I0 डेसिबल। अब इंटेंसिटी की जो कीमत है वो आप इंटेंसिटी की जगह पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 3 × 10⁻⁻6 वाट मीटर पर स्क्वायर। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड की भी वैल्यू पुट कर दी जाएगी जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, वो है जी 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर। वाट मीटर स्क्वायर अपने ही वैल्यू से कट गया, -2 ऊपर आकर प्लस हो जाएगा 6 के साथ। जैसे ही ऊपर आएगा तो -6 में से 2 होगा तो 10 की पावर आपके पास -4 बनेगी। इसी तरीके से आपके पास जो है ये 10 log एज इट इज साथ चलेगा। अब आप देखेंगे कि 3 और 10 की पावर -4 को मल्टीप्लाई करके जब आप उनका लॉग लेंगे इन दोनों वैल्यूज का तो आपके पास आ जाएगा 6.47। 6.47 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल आ गया 64.7 डेसिबल। इसी के अगले हिस्से में चलते हैं। इंटेंसिटी लेवल आपके पास गिवन है, पहले ही क्वेश्चन में कन्वर्सेशन में इंटेंसिटी लेवल गिवन दिया गया था तो उसकी शिद्दत जो है वो आपके पास पहले ही मौजूद है 10⁻12 वाट मीटर स्क्वायर। उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फार्मूला वही लगेगा जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में लगाया, L-L0 = 10 log I/I0 डेसिबल। आवाज़ की शिद्दत का यूनिट है डेसिबल। अब आप देखिए L-L0 की जगह कीमत लग गई 100 जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इधर आप 100 पुट कर देंगे, 10 log एज इट इज आ जाएगा। I/I0 की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 10⁻12। अब जैसे ही ये वैल्यू ऊपर आएगी, ऑब्वियसली जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर आती है तो अगर आप उनका लॉग लें तो डिवाइड में कोई वैल्यू होती है तो ऊपर आकर माइनस हो जाती है, तो -log 10⁻12 आ जाएगा। अब जब भी लॉग ले और लॉग का पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो ये -12 इधर आएगी तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे और लॉग का 10 लिया जाएगा, log 10 विल बी 1। अब यहाँ पर 12 बचा, ये 12 इधर प्लस का है, उधर जाकर जैसे ही ये 10 आपके पास इजाफी था, इसने जैसे यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया तो 100 से आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 10 100 होता है, तो यहाँ पर 10 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 12 प्लस क्या इधर आकर माइनस हो जाएगा 10 में से, तो आपके पास -2 बचा, सॉरी -2 का आप दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो आपके पास खाली इंटेंसिटी बची। -2 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास 0.01 बनेगा, तो 0.01 को आप जब 10 की पावर में लिखेंगे तो आपके पास 10 की पावर -2 वाट मीटर स्क्वायर बनेगा साइंटिफिक नोटेशन में। इस तरह से आपके पास आवाज़ की शिद्दत जो आ गई वो आगे आपके पास आके 10 की पावर -2 वाट मीटर स्क्वायर। अगले न्यूमेरिकल पर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 में है, कहता है कि एक अनारकली का बाज़ार है, उसमें जो है साउंड लेवल जो है वो आपके पास दिया गया है 80 डेसिबल। आवाज़ की जो शिद्दत है वो है आपके पास 80 डेसिबल। आगे जो है वो फेंटेस्ट साउंड यानी मध्यम तरीन आवाज़ की शिद्दत जो है वो उसी बाज़ार में दी हुई है, वो 10 की पावर -12 वाट मीटर स्क्वायर दी गई है। वो कहता है अगर ये दिया हो तो आप जो है वो आवाज़ की शिद्दत मालूम करो, इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपने इस न्यूमेरिकल में। तो अब फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी गिवन है लेकिन इंटेंसिटी गिवन नहीं है, तो फार्मूला आपके पास वही रहेगा जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल में पुट किया, L-L0 यानी इंटेंसिटी लेवल आपके पास बराबर होगा 10 log I/I0 और डेसिबल शिद्दत यानी आवाज़ की इंटेंसिटी का यूनिट साथ लगेगा। L-L0 की अंदर जो आपकी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वो आपके पास है 80
10 log एज इट इज़ आएगा, आई भी एज इट इज़ आएगा, और नीचे जो है वो इंटेंसिटी जो है वो आपके पास गिवन है फेंटस साउंड की, वो है 10 की पावर -12। जो वैल्यू पहले न्यूमेरिकल में भी आपने देखा कि जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही होती है ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। जैसे ही वो माइनस होगी तो ये जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी। पावर चूंकि माइनस में है, इस माइनस को माइनस माइनस प्लस कर देंगे। जब लॉग का 10 लेंगे, log 10 विल बी इक्वल टू 1। अब ये आपके पास 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 80 के नीचे डिवाइड होगा तो 10 80s विल बी 8 के टेबल में, 10 के टेबल में 88 पर आता है तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई 8 इज इक्वल टू log i प्लस 12। ये 12 इधर प्लस का है, उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास 12 में से 8 गया तो आपके पास -4 बचा। अब आप दोबारा से, जैसे अब पहले न्यूमेरिकल में भी आपने दोनों तरफ का एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तरफ हमारे पास लॉग मौजूद है, एंटी लॉग लॉग से कट जाता है। अब एंटी लॉग लॉग से कट गया तो इधर आपके पास इंटेंसिटी आई बचा, तो आपके पास वैल्यू आई 0.001। अब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, वो हो जाएगी 10 की पावर 1 2 3 और 4 हिस्से की वैल्यू है, इशारिया के बाद है, वो आपके पास जो है वो -4 है क्योंकि वो फ्रॉम लेफ्ट साइड से जो है वो इशारिया मूव कर रहा है, तो वो आपके पास -4 पावर बनेगी इंटेंसिटी की, वाट मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जो है आवाज़ की जो रफ्तार है वो है जी 330 मीटर पर सेकेंड। अब जितनी उसकी वेवलेंथ है उस नॉट की वो है 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ भी गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर आपके पास आ गया। उसकी आप वेवलेंथ, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास जो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इधर ही रहेगा और लैम्डा इसके नीचे वेलोसिटी के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास स्पीड 330 है, 330 को यानी लॉर्ड ऑफ वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे। 0.05 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6600 हर्ट्स यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट साथ लगाएंगे। अब आप इसे 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो इशारिया इन 3 वैल्यू से मूव करेगा तो 10 की पावर 3 हर्ट्स आपके पास जो है वो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 हर्ट्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट काउंट करता है 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट को आप n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है जी 72। टाइम आपके पास जो है वो 1 मिनट का है, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 60 सेकंड आ जाएगा। उसके लिए उसने कहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दो चीज़ें फाइंड करो। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जी नंबर ऑफ हार्ट बीट को डिवाइड कर देंगे जितना टाइम टेकन है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हार्ट बीट यानी आपके पास 72, टाइम जो है वो आपके पास 60 सेकंड है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज आपके पास आ गई। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। 1/f जो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास गिवन है 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो जस्ट आपके पास टाइम पीरियड 0.83 सेकेंड आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक मराइन सर्वे किया गया, ठीक है, वो ऊपर से जो है वो शिप से आवाज़ भेजता है समंदर की सतह में, तो फिर क्या होता है उससे इको पैदा होती है 1.5 सेकंड के बाद। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है उसके बाद 1.5 सेकंड, चूँकि इको है तो टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हम इसके टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम निकालने के लिए। तो 1.5 को 2 से डिवाइड किया तो टाइम टोटल 0.75 सेकंड आपके पास आ गया। जितनी रफ्तार से वो समंदर की सतह में जाती है इको जो वो है 1500 मीटर पर सेकेंड, इसको उसकी वेलोसिटी कहेंगे। अब गहराई समंदर की आपने फाइंड करनी है, कितने देर दूर वो जो है वो इको जाती है, डिस्टेंस उसका कितना है, तो वो फार्मूला आपके पास S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। सिंपली आप स्पीड को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें इसके टाइम से 0.755 से, तो आपके पास जो है 1125 मीटर उसकी जो है वो डेप्थ फाइंड आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।